हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। और त्रिकोणमिति में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इसका जो है फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक दिन ये वीडियो इस पर अपलोड होगा इस चैनल पर। तो इस चैनल पर आपको अगर त्रिकोणमिति सीखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और बेल आइकन वाला घंटी जो होता है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन जो होगा अगले दिन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आइए सबसे पहले त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है यानी कि TRI है ना। ट्री मतलब कितने? 3। ट्री मतलब कितने? 3। ठीक है, और त्रि और कोण है ना। त्रिकोण, कोण मतलब क्या होता है? यानी कि कोण, एंगल। ठीक है, और मिति मतलब क्या होता है? माप। ठीक है, तो 3 कोणों की माप है ना, यानी कि 3 कोणों के मापों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें 3 कोणों के मापों का अध्ययन करते हैं हम लोग, वैसे उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात है, त्रिकोणमिति में 6 गो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। 6 गो क्या होते हैं प्यारे बच्चे? त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो वो त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात, 6 गो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं 6 को। ठीक है, और इसके कुछ मान होते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से इसका कुछ डिग्री वाले मान होते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। तो ये इस प्रकार से इसका त्रिकोणमिति के जो 6 गो फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, इसका कुछ डिग्री वाला मान होता है। ये डिग्री वाले मान को आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि इसी डिग्री वाले मान पे बहुत सारे प्रश्न आपको बनाने के लिए अध्याय में मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका मान हम लोग लिखते हैं। तो ये जो साइन थीटा है, इसका मान आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। ठीक है, साइन थीटा का मान याद करना होगा, बाकी सभी का मान हम खुद आपको याद करवा देंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब अगर आपको साइन का मान पता है तो आप कॉस का मान लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से इसको बुला लेंगे। ठीक है, 1 आ जाएगा, यहाँ से इसको बुलाएंगे तो √3/2 हो जाएगा, इसको बुलाएंगे तो 1/√2 आ जाएगा, और इसको बुलाएंगे तो 1/2, और इसको बुलाएंगे तो ये यहाँ पे 0। ठीक है, उसी प्रकार से अभी टेन का मान आपको याद करना होगा। ठीक है, तो टेन 0 का मान होता है 0। ठीक है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, और टेन 45 का मान होता है 1, और टेन 60 का मान होता है √3, और टेन 90 का मान होता है इन्फिनाइट, यानी अपरिभाषित उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपको टेन को पता है तो आप कॉट बना सकते हैं। क्या करेंगे? यहाँ से इसको यहाँ ले आएंगे, यहाँ से इसको यहाँ ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको ये ले आएंगे, और यहाँ से इसको ये ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ से ये 0 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मेरी बात ध्यान में रखिएगा आप, कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, और कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है? तो उल्टा होता है।
क्या होता है, तो उल्टा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, तो उल्टा बोले तो उलट देना है। जैसे कहने का मतलब है कि ये कोई बच्चा है, इसका सर ऊपर है और इसका पैर नीचे है। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आ रहा बात, इसका सर ऊपर और पैर नीचे है, तो इसे हम उल्टा करेंगे तो सर कहाँ जाएगा, नीचे, और पैर कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो सर नीचे आ जाएगा, पैर ऊपर चला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना, यही ना। तो अगर हम एक को उल्टा करेंगे तो एक ही रह जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो √2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 1 कहाँ आएगा, नीचे। और 1 से किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो उतना ही आता है, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये 2 का 2 और 1 चलाएगा नीचे। ठीक है, 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। लेकिन 1 से किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो उतना ही रहता है, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम 0 को उल्टा करते हैं तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। ठीक है, 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक उसी प्रकार से फिर हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले आएंगे और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है ना, और ये 1 यहाँ चला जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम इसे याद किए तो ये बन गया। ठीक है, इसे याद किए तो ये बन गया, और इसको उल्टा किए तो ये बन गया। ठीक है, कॉस को उल्टा किए तो सेक बन गया, और सेक को यहाँ से यहाँ ले आए तो कॉसेक बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान दे रहे होंगे। तो इसे हमको क्या करना है, माइंड में याद करके रखना है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 30 का मान है ना 1/2 होता है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से याद करके रखना है, ताकि आने वाले जो अध्याय भी हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय को जब शुरू करेंगे तो आपको फटाफट मुँह पर जब याद रहेगा, तो जब मुंह पे याद रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे कि उसे फटाफट अपने क्वेश्चन में लगा पाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक और बात है, एक और बात क्या है कि अगर आपको साइन का भी मान आपको नहीं याद करना है। ठीक है, साइन का भी मान आपको याद नहीं करना है। आपको साइन का मान क्या करना है कि खुद से ज्ञात करना है। मान ले जाए हमें याद नहीं होता है, याद नहीं कर पाते हैं, तो हमें खुद से कैसे ज्ञात कर सकते हैं साइन का मान। ठीक है, ये साइन का मान आया तो कहाँ से आया। ठीक है, तो इसे हम ज्ञात करने के लिए अभी हम बताते हैं। पहले आप इसे पूरे यानी कि ये जो टेबल है इसे आप छाप लीजिए कॉपी में। ठीक है, चलिए तो इसे हम मिटाते हैं अभी और फिर आपको हम बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, साइन का मान ये आया तो कहाँ से आया। ठीक है, तो साइन का अगर मान आप ज्ञात करना चाहते हैं, साइन थीटा का, ठीक है, तो साइन थीटा का मान अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लिखिए आप 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3 और यहाँ लिखिए 4। ठीक है, समझ आए बात। ठीक है, 1 2 3 4 है ना, और स्टार्टिंग में आप लिखिए यहाँ 0। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक। अब सभी में 4 से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। सभी में 4 से क्या करना है, भाग लगाना है। कितने से, 4 से। कितने से प्यारे बच्चे, 4 से भाग लगाना है। ठीक है, अब सभी पे क्या करना है, रूट चढ़ाना है। सभी पे क्या चढ़ाना है, रूट चढ़ाना है। ठीक है, सभी पे क्या चढ़ाना है, रूट, ऊपर नीचे दोनों है ना, रूट हो गया। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए तो जो आपको साइन का मान लिखे हैं वही आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर ये 0 में किसी भी संख्या से हम भाग लगाते हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चे, 0 होगा, होगा ना, 0 होगा। तो 0 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। ठीक है, अगर हम 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या 2 का वर्गमूल निकलेगा, है ना, बताइए। 1 मिनट ध्यान दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूना का 4। ठीक है, अब वर्गमूल निकालिए, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा आपको √2। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से
4 एकम 4 और 4 एकम 4, एक का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 और एक का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 और 1 नीचे यहाँ लिखेंगे और 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार से तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो हमने मान अभी लिखा था, जो हमने अभी साइन का मान लिखा था वही मान बिल्कुल आ चुका है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, ठीक है। तो आप अब जो है साइन का मान भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैथ है, हम इसे मथना सिखाएंगे और बिल्कुल ही आपको दिमाग में भेजा में एकदम धंसा देंगे मैथ को, ठीक है। रटने की ज़रूरत आपको ना पड़ेगी, ठीक है, रटने की आपको ज़रूरत ना पड़ेगी, ठीक, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया, इसे भी आप छाप सकते हैं। अब जो अगला फार्मूला है वो इस प्रकार से है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो आप इस फार्मूला को क्या करना है, याद करना है आपको, ठीक है। आपको ये फार्मूला को क्या करना है प्यारे बच्चे, याद करना है। ध्यान दीजिएगा, इस एक फार्मूला को याद करना है, बाकी इससे और भी बहुत सारे फार्मूला आपको खुद से बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। तो ये साइन थीटा को साइन थीटा यहाँ पे रखिए और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है ना, यहाँ पे इंटू होता है, इंटू का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो अगर साइन थीटा का फार्मूला हमें याद करना है तो क्या करेंगे कि 1 का 1, ठीक है, और इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि ये गुना में है ना कॉसेक थीटा, और जब बराबर के उस साइड जाता है तो हम जानते हैं कि अगर प्लस है और बराबर के अगर उस साइड जाएगा तो ये माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। और ये माइनस है और बराबर के अगर उस साइड जाएगा तो ये प्लस होता है। और ये भागा है, बराबर के उस साइड अगर जाता है तो गुना होता है, और गुना है और बराबर के उस साइड जाता है तो भागा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुना है और बराबर के उस साइड जाएगा यानी भागा में होगा, भागा मतलब नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का फार्मूला आपसे अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे कि 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा, ध्यान दे रहे हैं। चलिए आगे, अगर आपसे साइन ना पूछ करके आपसे कॉसेक थीटा कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, कॉसेक थीटा बराबर, तो आप बताएंगे कि 1 और ये साइन गुना में है, अभी इस बार जो है साइन भागा में आ जाएगा, ठीक है, साइन भागा में आ जाएगा। तो आपसे अगर कोई कॉसेक थीटा पूछे तो आप बताएंगे कि 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। समझ आ रहा है प्यारे बच्चे, ध्यान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से एक फार्मूला को आपको याद करना है, बाकी 2 फार्मूला खुद से बना देना है, क्या करना है, खुद से बना देना है। ठीक उसी प्रकार से अगला फार्मूला है, अगला जो है आपको यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आप साथ में कॉपी पे लिखते चलेंगे, ठीक है, साथ में कॉपी पे लिखते चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो इसे भी आपको क्या करना है, तो याद करना है, इसे भी आपको क्या करना है, याद करना है। और इस एक फार्मूले से अभी 2 फार्मूले और बनेंगे, 2 फार्मूले और बनेंगे। क्या आप बना पाएंगे, बनाइए तो जल्दी से, जैसे इसको बनाया है ठीक उसी प्रकार से इससे ये बनेगा, इससे ये बनाना 2, तो इससे भी 2 यहाँ पे बनेंगे। अब बनाइए जल्दी, जल्दी से बनाइए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। तो हम यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 जानते हैं, यही जानते हैं ना। आगे 2 फार्मूला हमें याद करना है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर, यानी टेन थीटा बराबर अगर हमें याद करना है तो 1 का 1 है ना, ये 1 है, 1 का 1 हो जाएगा। कॉट थीटा इंटू गुना में है, ये बराबर के उस साइड जब जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, भागा में मतलब नीचे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपसे कॉट थीटा कोई पूछे कि कॉट थीटा बराबर क्या हुआ, तो ये 1 का 1 रह जाएगा, और ये टेन थीटा गुना में है अब बराबर के उस साइड जाएगा तो अब जानते हैं कि भागा में यानी कि नीचे हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से एक फार्मूले से हमने 2 फार्मूले ज्ञात किया, ठीक है, 2 फार्मूले ज्ञात किया। ठीक उसी प्रकार से एक और फार्मूला है, ठीक उसी प्रकार से एक और फार्मूला है, आप ज्ञात करेंगे उसे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो इस एक फार्मूले से
आपको दो फार्मूले बनाने हैं। कैसे बनेंगे? तो ठीक इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, है ना। और अगर आपसे कोई सेक थीटा पूछे तो 1 और ये कॉस गुना में इधर आएगा भागा में, यानी 1/cos थीटा। ठीक है, इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो आप इसे भी लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, साथ में लिखते चलिए। साथ में लिखते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा आगे। तो आगे हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। ये एक फार्मूले से हमें और भी बहुत सारे फार्मूले बनाना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमने क्या बताया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इससे क्या बनेंगे? तो सबसे पहली बात तो एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में अभी हमने बताया कि प्लस में है इधर, और बराबर के उस साइड अगर जाता है तो ये माइनस में होता है। किस में होता है प्यारे बच्चे? माइनस में होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस में है, ये बराबर के इस साइड जाएंगे तो किस में होंगे? माइनस में होंगे। किस में होंगे? माइनस में। ठीक है, चलिए, तो इससे एक फार्मूला हमने बना लिया। ठीक है, अभी हमने एक और फार्मूला बनाएगा। तो अगर ये साइन स्क्वायर है ना, अगर हम इसे साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा था वैसा हमने लिख लिया। बस यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर नहीं दिए हैं। अब यहाँ पे से अगर स्क्वायर हट गया तो स्क्वायर हट गया तो स्क्वायर के बदले में इस साइड क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या इससे एक और फार्मूला बन गया कि नहीं, कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझे? फिर से एक बार, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आया? तो साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर हमने उतार लिया। ठीक है, 1 का 1 और एक कॉस स्क्वायर प्लस में, और इधर गया तो बराबर किधर गया तो माइनस में। ठीक है, अब देखिए ये जैसा था वैसा हमने उतार लिया, जैसा था वैसा हमने उतार लिया। बस ये स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ पे हट गया और स्क्वायर के बदले इस साइड रूट चढ़ गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमें अगर कॉस स्क्वायर बराबर ज्ञात करनी हो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा? 1, और एक कॉस तो हमने यहाँ लिख लिया, बच गया साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, बराबर के सॉरी इधर ये जो होता है आगे में ये प्लस छिपा हुआ रहता है, तो बराबर के उस साइड अगर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर यहाँ हट गया तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट। ठीक है, कॉस का कॉस, ये जैसा था वैसा, बस यहाँ पे स्क्वायर हटा और ये रूट चढ़ गया इधर। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो जिस प्रकार से इससे ये फार्मूले 4 गो बने हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ आप ध्यान देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक फार्मूला है। ठीक है, और इससे आपको और भी बहुत सारे फार्मूला बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, ये हमें पता है। इससे और भी बहुत सारे फार्मूले कैसे बनेंगे ध्यान दीजिए। तो सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर हमने लिख लिया, ये 1 का 1 हमने लिख लिया, और ये टेन स्क्वायर इधर माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में? प्लस में होगा, है ना। किस में होगा? प्लस में, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से ये टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं समझे? ध्यान दीजिए, ये सेक स्क्वायर हमने सेक स्क्वायर रख लिया, ये 1 प्लस में, अब बराबर के इस साइड आया तो माइनस में, तो यहाँ पे आ गया ये है 1, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, उधर गया तो प्लस में। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा,
ये फार्मूला कैसे बना, है ना, ये फार्मूला कैसे बना, फिर से समझिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये फार्मूला हमने जैसा था वैसा सेम उतार लिया है, जैसा था वैसा हमने सेम उतार लिया है। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है ना, तो हमें टेन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 का 1, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस में बराबर को उससे आ जाएगा तो माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसा क्यों, अगर माइनस हमने कॉमा किया है तो जो चीज़ें प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। बात समझ आ रहा है। तो जो चीज़ें माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस में था, ये प्लस में हो गया, और 1 प्लस में था, ये माइनस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब हमने ये माइनस यहाँ पे कॉमा कर लिया है, तो क्या माइनस यहाँ कट जाएगा, तो बच क्या गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या ये फॉर्मूला आ गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 आया ना। बस वही चीज़ को हमने यहाँ पे आपको दर्शाया है, ठीक है, कि ये कैसे आया, ठीक है। बस तो ये आप क्या करेंगे, इसको आप लिख लेंगे, यानी ये आपको मेन फार्मूला हो गया। और इस मेन फार्मूले से ये फार्मूला कैसे बना जो हमने यहाँ पे करके 2 स्टेप में दिखाया, ऐसे फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं। जैसे हमने डायरेक्ट किया है, हमने डायरेक्ट क्या किया कि टेन स्क्वायर थीटा जो है इसको इधर साइड भेज दिया, और 1 जो है इसको इधर साइड ले आया, यानी यहाँ से उठाया टेन स्क्वायर थीटा माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, यहाँ उठाया प्लस में 1, यहाँ आया तो माइनस में 1, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इधर गया तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और इस सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, और ये 1 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। और वही अगर हम यहाँ पे से रूट हटाएंगे तो ये क्या स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे ये आपको हटाएंगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे आपको सेक थीटा ज्ञात करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे हट गया, तो स्क्वायर हट गया तो इस साइड जाएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर ये टेन थीटा हम ज्ञात करना चाहेंगे तो हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा -1। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला है नेक्स्ट, यानी कि तीसरा फार्मूला, ठीक है। ये हो गया आपको पहला, ये हो गया आपको दूसरा, और ये हो गया आपको तीसरा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो होता है वो आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये आपको मेन फार्मूला हो गया, और इससे आपको और भी फार्मूले ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम है, जिस प्रकार से ये था उसी प्रकार से ये है, आगे बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे, ध्यान दीजिए। तो आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 1, और ये माइनस में कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ये स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, यानी कि कॉसेक थीटा आपको ज्ञात करना है तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर साइड क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, यानी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको कॉट ज्ञात करना है, जैसे हमने यहाँ पे टेन ज्ञात किया ना, तो यहाँ पे अगर हम कॉट ज्ञात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। जैसा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 हुआ, उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। क्या क्या हमने क्या कॉट स्क्वायर माइनस में था, इधर भेजा तो प्लस में, और 1 प्लस में इधर आया तो माइनस में, ठीक है। तो उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर और ये -1 हो गया, और कॉट उधर गया तो ये प्लस में हो गया। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा इधर ना, यानी कि आपको हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये आपको रूट चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बनेगा। इसे आपको याद करना है, आप इसे कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा।
तो प्यारे बच्चे फिर से एक बार हम इसे रिपीट करवा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ठीक है। और ये इस प्रकार से ये एक मेन फार्मूला हो गया और इससे हमने बहुत सारे फार्मूला बनाया। ठीक उसी प्रकार से ये एक मेन फार्मूला हो गया और इससे हमने ये 4 फार्मूला बनाया। फिर ये मेन फार्मूला हो गया, इससे हमने 4 फार्मूला बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हो जाएगा और आपको इसको याद करके रखना है ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग चैप्टर पे चलेंगे यानी कि टॉपिक पे चलेंगे जब क्वेश्चन आंसर पे, तो उस समय हमें क्या होगा कि क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही क्या होगा, कठिनाई होगा, ठीक है। तो आप फार्मूला को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। आगे ध्यान दीजिए, आगे एक फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस साइन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो आपको कॉस थीटा बताना है, कॉस 90 माइनस थीटा पूछेगा तो आपको साइन थीटा बताना है। जस्ट अपोजिट, साइन तो यहाँ कॉस, यहाँ कॉस तो यहाँ साइन, जस्ट अपोजिट, साइन तो कॉस, कॉस तो साइन। ठीक उसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, जस्ट अपोजिट है ना, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। तो ये भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे भी आप लिख लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे, हमें जहाँ तक लग रहा है कि जहाँ तक जो हमने लिखाया है त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसे कॉपी में लिखते चलना है और याद करते चलना है, ताकि कल जो हम पढ़ाएंगे यानी कल आपको हम पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी बुक, ठीक है, क्लास 10th के एनसीईआरटी जो मैथ का बुक है, ठीक है, वही हम पढ़ाएंगे। और इस चैनल पे आपको प्रतिदिन वीडियो लगातार आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लस में बेल आइकन वाला घंटे होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुँच जाए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।